बाड़मेर के कांग्रेस प्रत्याशी का है कहना, कांग्रेस प्रत्याशी का ये कहना, यदि मुझे यानी कांग्रेस को वोट न दो तो भाजपा को देना। अब आ गई। ये तो अब बात सही आ रही है तो सुन लेना। ये तो पूत के पांव पालने में दिख गए, ये तो पूत के पांव पालने में दिख गए, ये नहीं जीत पाएगा। ये तो पूत के पांव पालने में दिख गए, ये नहीं जीत पाएगा, और यदि जीत भी गया तो सीधा भाजपा में जाएगा। लेकिन भाजपा बड़े मुकद्दर वाले हो तुम, सीधा भाजपा लो। ऐसे होता है भाजपा का बेड़ा पार। ऐसे होता है। हाँ, ऐसे होता है भाजपा का बेड़ा पार। ऐसे 10-15 मिल गए तो बन गई सरकार। अभी एक बात हुई कि मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, हाँ बिहार में, क्या नाम है उसका? अरे नहीं भाई, दूसरा जो है नीतीश कुमार। हाँ, जिसने बनाया था। तो उन्होंने कहा मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। एक बात को इसमें सेट कर रहा हूं, अगर आप तक पहुंच गई हो तो आप इसको ले लेना। मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी। नीतीश का ये कहना खरी बात है, खरी बात है। मांझी को मुख्यमंत्री बनाना मेरी मूर्खता थी, नीतीश का ये कहना खरी बात है। और भाई, अपने आप को पहचान लेना भी बड़ी बात है। लेकिन अब बड़ी बात आ रही, बड़ी बात। लेकिन जब क्षेत्रीय नेता खुद को मूर्ख बता रहे हैं तो कोई राष्ट्रीय सरदार होगा, असरदार इनका। भाई, जब क्षेत्रीय नेता अपने को मूर्ख बता रहे हैं तो कोई राष्ट्रीय सरदार होगा। जैसे मैं अपनों का सरदार हूं, इन मूर्खों का भी सरदार होगा। अच्छा, एक बात और अभी हमारे विनीत ने कही थी, वो अखिलेश जो है वो रूठे रूठे फिर रहे हैं। अभी से तुम्हें जूतम पैजार हो गई। अभी हमारे किशोर जी ने कहा था कि तुम अभी से शुरू क्यों हो गई। तो किशोर जी, दरअसल क्या है कि ये तो रिहर्सल हो रही है, असली जूतम पैजार तो 24 में ही होगी। रिहर्सल हो रही है ना, रिहर्सल। हाँ, अखिलेश ने कहा था कि जब सीटी मतलब जब एक्सरे कराना था कराने, अब सीटी स्क्रीन का कराने का टाइम आ गया। जब से अखिलेश ने सीटी स्कैन वाली बात कही है तो गठबंधन का आधार सरक रहा है। जब से गठबंधन का आधार सरक रहा है, और जिस अखिलेश का सहारा था वही तुम्हारी ऑक्सीजन नली पे पैर रख रहा है। ऑक्सीजन नली पे पैर रख रहा है। गठबंधन की इन हरकतों को देखकर मुझे भय है। सुन लो उपाध्याय जी, गठबंधन की इन हरकतों को देखकर मुझे भय है। और जब सहयोगी ही सीटी स्कैन कराने लगे तो कांग्रेस का वेंटिलेटर पर जाना तय है। ये बात जितनी है, कविता खत्म हो गई, इतनी ही है। सर, जैसी कि सब लोगों ने बात की ही, कांग्रेस की दिक्कत हमें बस यही होती है कि जहां वो दलितों के डाइनिंग रूम तक ही पहुंच पाती है, भाजपा क्रिकेटरों के ड्रेसिंग रूम भी पहुंच जाती है। क्या बात है। तो और अभी पायलट जी से राजस्थान में पूछा गया तो उन्होंने बस यही कहा कि हाईकमांड ने कहा है पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ो। यहीं से सुनिएगा। आला कमान का फरमान है इतिहास गढ़ना है, भूल पुरानी बातें सारी आगे बढ़ना है, पर इस मशवरे पर मशवरे की लौ जलानी है,
जीतना भी तो कांग्रेस के लिए बात पुरानी है। यही पुरानी बात यदि पायलट जाएंगे भूल तो टोंक की सीट पर खिलना जाए कहीं कमल का फूल। भाजपा रेत छान रही है लगा के पूरी जान, जहां तहां है कूद रहे बेनिवाल हनुमान। कांग्रेस वालों तभी जाएगी नैया पार जब एक और विमान का पंखा एक जादू की पतवार। पर उससे पहले सरेआम कांग्रेस ऐलान करे, बेगूसराय से जेएनयू तक राष्ट्रवाद का मान करे। देश विरोधी नारा जो भी हलक लगाएगा, किशन हो या हो कन्हैया पंजा हाथ नहीं मिलाएगा। खैर जो भी जीते मरुभूमि में ऐसा जादू दिखलाना जी, राष्ट्रवाद को ऊपर रखना अफसरों को सिखलाना जी। औरतें रहें खुशहाल मुस्कुराता हर मजदूर रहे, हिंसा सारी अलवर और भरतपुर से दूर रहे। कोई खेत किसानी का पानी को ना तरसे, आवाज उठाते छात्रों पर लाठी फिर ना बरसे। रणबंको राजस्थान रहा है, रणबंको राजस्थान रहे, और सचमुच सारे जहां से अच्छा अपना हिंदुस्तान। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और भारत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, वो राष्ट्रवाद है। और राष्ट्रवाद के मायने ये सबको जानने की ज़रूरत है कि राष्ट्रवाद के अंतर्गत कैसे इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का आम इंसान, मध्यम वर्ग और औद्योगिक घराने भी, जो घराने ईमानदारी से देश के विकास में काम कर रहे हैं, ये सब मिल करके इस देश को आगे बढ़ाए। सेना और देश की सुरक्षा का जो मान है, अभिमान है, वो हमारा बरकरार रहे। ये अग्निवीर नहीं, युद्धवीर हमको चाहिए। और देश के मान और सम्मान को विश्व पटल पर हम बढ़ाएं। इसमें पार्टी, जाति, धर्म नहीं, देश सबसे प्रमुख है। कांग्रेस वो यही तो कह रहे हैं, आप वो यही कह रहे हैं कि आप भी ऐसा करो। नहीं, हम तो कर रहे हैं। हमने इस देश को 70 सालों में, 75 सालों में जहां लाए, उसका नतीजा है कि आज हम चंद्रायन पर जा रहे हैं। उसका नतीजा है कि विश्व हमको जो है हमारी अस्तित्व को स्वीकारता है। बांग्लादेश से लेकर के और पाकिस्तान तक को, चाइना तक को जो हमने शिकस्त दी है, ये मैं कहता हूं कि कोई एक सरकार का नहीं है, सभी का है। लेकिन दिक्कत क्या है, कुछ लोगों को ये दिक्कत हो गई है कि उनको लगता है कि 2014 के बाद ही ये देश आज़ाद हुआ, या इस देश में लोग आकर के बसना शुरू किए। उनसे मैं कहना चाहता हूं कि ये देश सदियों पुरानी है, 5000 वर्ष की परंपराएं हैं, और तब से हम इस देश को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। यही तो कह रहे हैं, वो 5000 वर्ष की परंपरा याद रखो। नहीं, हम सबने ये सारे साथी हैं हमारे, आपके दर्शक देख रहे हैं, इस देश की बुनियाद बहुत मजबूत है। इस देश की बुनियाद पर कोई प्रश्न लगाएगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देश की बुनियाद पर कोई प्रश्न लगाएगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सेना अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोलना क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या सेना के द्वारा सर्जिकल जो स्ट्राइक की जाती है उस पर सवाल उठाना क्या बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या सेना जो एयर स्ट्राइक करती है वो बर्दाश्त किया जाना चाहिए? क्या डोकलाम के अंदर चीनी राजदूत के साथ में गपशप मारना, ये क्या देश को बर्दाश्त करना चाहिए? क्या विदेशी धरती पर बैठ करके राहुल गांधी जी द्वारा, कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा ये कहना है कि मोदी को हराना है, और जारस सोरोस जैसे लोगों के साथ मिलकर के बोलना कि भारत के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत की संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो चुकी हैं, भारत की पत्रकारिता जो है वो मोदी मीडिया बन गई, ये क्या ये बर्दाश्त किया जाना चाहिए? लेकिन ये जरूर है अजय उपाध्याय जी, आपने एक बात तो स्वीकार कर ली कि देश 5000 साल पुराना है, सनातन है, लेकिन ये बार बार फिर बीच में क्यों आ जाते हैं आप कि भारत एक खोज में निकले हुए हैं? चाचा नेहरू जी भारत है डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे हुए हैं। जब भारत सनातन है, भारत इतनी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, तो इसमें नई नई चीजें आप ढूंढ कर कहां से लाते हैं? देखिए, ज्ञान चंदों को तो नहीं समझाया जा सकता जिनको ज्ञान की अति वृष्टि हो रही है। लेकिन ये सच पूरा देश जानता है कि सेना के साथ जो कमज़ोर करने का प्रयास अग्निवीर के माध्यम से किसने किया। देश में लगातार प्रश्न जो देश के मजदूर, किसान, नौजवान वर्ग के लोग हैं, उनके साथ घात प्रतिघात कौन कर रहा है, सियासत के लिए और सिर्फ सत्ता के लिए। और पुलवामा के शहीदों को किस न्याय मिला, क्यों नहीं मिला, और कौन उसके लिए जिम्मेवार थे? मैं नहीं कह रहा हूँ, तो राज्यपाल भाजपा के अभी भी सदस्य हैं, वो पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बहुत सारी बातें कही है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ। भारत एक खोज पर जो बार बार प्रश्न लगाते हैं, उनको कम से कम पहले उस किताब को पढ़नी चाहिए कि उसमें उन्होंने क्या कही है। हिंदू सिंधु देश, सरस्वती, गंगा, जमुना की क्या परंपरा रही है, उस परंपराओं पर चर्चा करिए आप।